शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। आज दिनांक 27 जनवरी 2026। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणाधिपति, हे गजानन, आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस वाहन में मैं प्रवास करते हुए आज आपका लिंग महापुराण के आगे की कथा करने का प्रयास करता हूँ। हे गणपति, आप ही वक्ता हैं, आप ही इस कथा को करवाने वाले हैं, आप ही भोलेनाथ के परम नायक हैं, इसलिए गणों के नायक हैं। हे बुद्धि के दाता, हे विघ्न विनाशक, हे विघ्न हरता, आप सभी प्रकार के कष्टों को निवारण करते हैं। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, वर्तमान में यवतमाल में गुरुदेव जी का आवास, और गुरुदेव जी अभी हमारे नारनौल के पास राम कथा में व्यस्त। मैं गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करते हुए, गुरु आज्ञा लेकर आज गुरुदेव से वंदन करते हुए इस प्रवास काल में लिंग महापुराण की कथा आगे की ओर ले जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। हे गणपति, हे बाबा भोलेनाथ, मैं उमा शंकर नारायणी निवास के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ। अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा करें। बाबा, मैं पुनः यही कहूँगा कि कल की कथा हम लोगों की अभूतपूर्व कथा थी। कल का जो शिव चर्चा मैं कर रहा था, शिव चर्चा में रास्ता में जाम लगने के कारण मेरा बीच में ही रुक गया था, लेकिन बहुत ही अभूतपूर्व कथा थी। कल की कथा का शेष मैं अभी पूर्ण करते हुए आज लिंग पुराण की ओर बढ़ूंगा। कल की कथा में मैं बता रहा था कि राम राम छी 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 राम 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 करता हुआ वह सेठ मंदिर के सामने से निकल गया और उसके प्राण मेरे यमराज जी ने हर लिए। उसके प्राण का हरण हो जाने से वह व्यक्ति यमराज के द्वारा चित्रगुप्त के पास पहुंचा। चित्रगुप्त ने उसका देख करके उसका बताया, कृति को देख करके पाप पुण्य का आकलन किया। पाप पुण्य में आकलन करने के उपरांत उनको कहा, चित्रगुप्त ने कहा कि हे यमराज, धर्मराज, इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में खूब बेईमानी किया, खूब शैतानी किया, लेकिन इसने एक ही काम अपने जीवन में सबसे अच्छा काम किया है, धर्म का कार्य किया है। इसने एक बार राम राम का नाम लिया है, तो बस उसको एक बार राम राम का ही फल मिलेगा। बाकी इसको कढ़ाई में झोंक करके इसको इसका आत्मा को खूब खौलाने का सजा मिलना चाहिए। यमराज ने कहा कि हे मानव, बता तू पहले क्या भोगेगा, यातना भोगेगा कि राम का नाम का फल भोगेगा। उस सेठ ने कहा कि उबलना तो मुझे कढ़ाई में है ही, लेकिन मैं भी यह जानना चाहता हूँ कि उस ऋषि मुनि ने मुझे कहा था राम का नाम लेने को, और मैंने एक बार लिया है, तो इसका क्या फल है यह तो मैं जानूं। इसलिए आप मुझे राम नाम का पहले फल दे दीजिए, उसके बाद ही मेरे को आप कढ़ाई में
झोंक देना। यमराज जी ने कहा कि राम नाम का क्या फल है, चित्रगुप्त बताओ। चित्रगुप्त बोला कि महाराज, मेरे खाते में राम नाम का कोई फल का ऐसा विधान नहीं है कि हम बता सकें कि इस राम नाम के लेने से यह फल इसको मिलेगा। तो बोला कौन बता सकता है? तो बोले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी बताएंगे। तो यमराज जी बोले चलो, यह तो विषय बहुत ही अद्भुत विषय है, चलो मैं ही खुद चलूंगा और इस मानव को लेकर मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा। वो लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या बात है यमराज, आज तुम ये इस मानव को लेकर यहाँ क्यों आए हो? यमराज जी ने कहा कि हे प्रभु, इस मानव ने सारी जिंदगी झूठ सच कपट इत्यादि किया है, लेकिन इसने एक ही काम बहुत बढ़िया किया है, राम का नाम एक बार लिया है। तो राम के नाम का क्या फल है वो हमारे पास नहीं दर्ज है, सो आप बताइए ताकि उसको वो फल प्रदान कर हम लोग इसका आगे का जो नियोजन है वो करें। ब्रह्मा जी ने कहा राम नाम का फल तो मेरे पास भी नहीं बता सकता मैं कि क्या है। तो बोला कौन बताएगा? बोला चलो महादेव जी के पास चलते हैं, महादेव जी बताएंगे। अंततगत्वा वो ब्रह्मा जी भी साथ हो लिए और वो भी महादेव जी के पास पहुंच गए। महादेव जी के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि राम नाम का क्या फल है? महादेव जी ने बोला कि ऐसा तो फल मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं भी स्वयं राम का ही नाम स्मरण करता हूं। तो इसका फल कौन बताएगा? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा इसका फल तो विष्णु ही बता सकते हैं, जिनका यह नाम है वही इनका फल के बारे में बता सकते हैं। चलो हम लोग उन्हीं के पास चलते हैं। मेरे महेश्वर भी उनके साथ हो लिए और सभी लोग विष्णु लोक और शेष शैया में पहुंच गए। वहां पर विष्णु जी विराजमान थे। महादेव जी ब्रह्मा जी को साथ देखकर तथा मानव को साथ देखकर विष्णु जी मुस्कुराए और बोले कि आज क्या बात है, मेरे महादेव ब्रह्मा जी मानव के साथ यहाँ आए हैं, क्या कोई विशेष प्रायोजन है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि राम नाम का फल क्या है, यही जानने के लिए हम लोग आए हैं। इस मानव ने अपने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, तो इसका क्या फल है हमें यह बताइए। भगवान विष्णु बोले और क्या फल होगा, जिस राम के नाम लेने से त्रिलोकीनाथ से मुलाकात हो गई, जिस राम के नाम लेने से ब्रह्मा जी से मुलाकात हो गई, जिस राम के नाम लेने से महादेव जी से मुलाकात हो गई और जिस राम के नाम लेने से मुझ विष्णु से मुलाकात हो गई, इससे बड़ा फल क्या चाहेगा इंसान। और जिसको मैं मिल गया, आप मिल गए, उसका तो मुक्ति निश्चित ही हो गया महादेव। तो यही फल है राम नाम का, तो यही है, इसीलिए ऋषि मुनि ने उनको राम नाम भजने को कहा था। तो राम का फल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। राम का नाम का फल बहुत ही अद्भुत फल है, इसीलिए हमें पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भी कहा है कि कुछ तो बोल, राम का नाम तो अपने मुख से बोल ले भैया, नहीं तो अंत समय में क्या होगा, दूसरे तुम्हारे नाम तुम्हारा जब तुमको बांध के ले जाएंगे महादेव के पास, तो राम राम कह के ही ले जाएंगे। कैसे कहेंगे, जरा हम लोग फिर से कहते हैं। अरे नाम का नाम सत्य है भैया सत्य है, राम का नाम सत्य है भैया सत्य है बहनी सत्य है, राम का नाम सत्य है।
सत्य है भैया सत्य है, राम का नाम सत्य है। अरे राम का नाम सत्य है भैया सत्य है। सत्य बोला गत्य है, राम का नाम सत्य है भैया सत्य है, राम का नाम सत्य है भैया सत्य है, राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है भैया सत्य है, राम का नाम सत्य है। व्यवधान आ जाने से मैं इस कथा को यहीं पे रोक रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। काल हरा दुखहरा दारिद्र कष्टहरा, हर हर महादेव।